सहारनपुर में एसआईआर का जो सर्वे है वो बड़ी तेजी से चल रहा है और अब तक जो जानकारी मिली है कि 55% से ज्यादा जो है वो सर्वे का काम जो है वो हो चुका है। जो बीएलओ है वो सुबह सवेरे से ही जो स्थान है वहां पर अपना कैंप जो है वो लगा लेते हैं। और मैं इस वक्त एक आवास विकास के अंदर हूँ, यहाँ पर भी एक कैंप लगा हुआ है। हालांकि लोग यहाँ पर अभी कम हैं और बताया जा रहा था कि कुछ लोग आए थे, वो अपना फॉर्म सबमिट करके जो डिटेल थी अपनी उसको देने के बाद जो है वो चले गए हैं। सहारनपुर के जो डीएम है मनीष बंसल, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि भाई 55% तक जो है अब तक काम हो चुका है और जो टारगेट दिया गया है बीएलओस को वो भी 4 दिसंबर तक जो है वो जो निर्धारित समय है उसका पहले चरण का, उस तक जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीएलओ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपना सुबह से ही काम में लगे हुए हैं। हालांकि आपने कुछ दिन से देखा होगा कि यूपी के कई जिलों से कुछ खबरें आई थी जहाँ पर जो बीएलओ थे वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि काम का दबाव था और उस दबाव के चलते उन्होंने गलत कदम जो है वो उठाया। हालांकि सहारनपुर में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो बीएलओ अच्छा काम भी कर रहा है उसको जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनका सम्मानित जो है उनको किया भी जा रहा है। इसके अलावा जो बीएलओ है वो अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि भाई काम करते हुए कोई दबाव नहीं है और ठीक से काम कर रहे हैं। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। हमारे साथ एक बीएलओ साहब है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है साहब? भानु प्रताप। भानु जी, कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं आ रही? कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भी खबरें आई थी कि कई बीएलओ थे डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, दबाव था। ऐसा तो यहाँ तो कुछ नहीं है, उनके क्या पता पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आराम से काम हो रहा है, अच्छी कॉलोनी है तो काम भी अच्छे से हो रहा है। लोग आ जाते हैं आराम से अपना कर रहे हैं फॉर्म सबमिट। हाँ आ जाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनका भरवाते भी हैं, बाकी पढ़ी लिखी कॉलोनी है तो लोग भर भी लेते हैं। कई तो बीएलओ ऐसे हैं वो काम से बचना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ से ड्यूटी काट दो। आपके मन में तो नहीं आया कुछ? नहीं करनी है, अच्छी कॉलोनी है, बल्कि अभी घर के पास है तो काम भी अच्छा हो रहा है, टाइम भी दे पाते हैं फिर ठीक से। कितने घंटे बैठना होता है? घंटे का तो ऐसा कुछ नहीं है, बैठने की ड्यूटी भी नहीं है वैसे तो। ये तो इस वजह से लगा ले ताकि आते जो हम पे पेंडिंग है फॉर्म, लोग बाग देख ले तो आ जाए। मेन गली है तो लोग बाग ढूंढते फिरते ही जाएंगे या देखते आ जाएंगे, रुक भी जाएंगे कि भैया क्या ले रहा हमारा फॉर्म नहीं आया दिखा दो। तो छटनी हो जाएगी इससे भी बैठने से। ठीक है, मैडम भी है यहाँ पर, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कुछ अनुभव क्या लग रहा है आपको ये काम करके? कुछ नहीं, अच्छा ही लग रहा है भैया। अच्छा, हाँ जी। दबाव तो नहीं किसी चीज का? नहीं दबाव कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब आदमी भी अच्छे है, लेकिन जो मिल नहीं रहे, जो यहाँ पहले से रहते हुए आ रहे थे ना, जैसे उनके फॉर्म है वो नहीं मिल पा रहे, तो बस थोड़ा सा उनकी वजह से वो हो रहा है। हाँ जी, बस थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है। जी भैया, आप क्या कहोगे, क्या अनुभव? अनुभव तो सर बहुत ठीक है, काम तो करना ही है, देखो जिम्मेदारी का काम भी है। इतना ही अनुभव है कि लोग तो काफी अच्छे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं काफी लोग हमारी, पर जो लोग यहाँ पे रह नहीं रहे उन्हें ढूंढने में ही प्रॉब्लम आ रही है। जिनका एरिया के बहुत से लोगों को पता नहीं है, हमने जो पूर्व पार्षद थे उनकी मदद ली भी, आप लोग इन्हें जानते हो, सामाजिक लोगों से भी बातचीत की, किराने की दुकान होगी जैसे और भी दुकानें होगी, चौराहे पे भी घर घर फिरने का तो लगभग सारा काम हमने खत्म कर ही लिया। पर जो लोग हमें घर घर फिरने के बाद भी हमें मिल नहीं पाए, उनके लिए बैठे भी शायद हमें चौराहे पे वो लोग मिल जाए, उनके थोड़े से फार्म है जो वो भी सबमिट हो जाए। ऐसा ना हो बाद में तो कट्टे की ही वोटे जब कोई आदमी मिलेगा नहीं। ये बात भी हमने लोगों को समझा दी भी फार्म भाई आपको एक जगह ही भरना, ऐसा यार का ऐसा ना हो आप 2 जगह भरते हुए। डीएम साहब ने जो सिस्टम बनाया था उसको सभी फॉलो भी कर रहे हैं लोग, क्या इसलिए दिक्कत नहीं आ रही? कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी अगर उस गाइडलाइंस पे काम कर लो तो आपका काम हो जाएगा। जो डीएम साहब ने गाइडलाइंस दी थी। दबाव महसूस नहीं हो रहा कोई? नहीं, दबाव तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, दबाव तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, कुछ अलग किस्म के भी कुछ केस आए हैं क्या? कुछ अगर आप यहाँ नहीं थे, यहाँ पे कुछ नहीं आया, जैसा आप वो बता रहे थे एक केस, ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं आया। चलिए, तो कुछ मामले ऐसे मीडिया की रिपोर्ट्स में हमने देखे भी हैं कि कुछ लोग कह रहे थे कि भाई जिन युवतियों ने घर से भागकर शादियां कर ली, अब जब वो एसआईआर का जब वो डिटेल भर रही हैं तो उनकी जो डिटेल है उनके परिवार वाले उनको ये कहकर नहीं दे रहे हैं कि भाई तुम तो घर छोड़कर चली गई थी, तुम्हारा हमसे अब कोई संबंध नहीं है, तो उनको भी परेशानी हो रही थी। ऐसी खबरें मीडिया में आई थी। हालांकि जब सहारनपुर के जो डीएम है मनीष बंसल, उनसे जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो एक फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 8, उसको वो डिटेल भरकर सबमिट कर सकता है और उसकी जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बीएलओ थे उनसे हमने यहाँ बातचीत की है,
क्योंकि आपने देखा होगा लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि भाई बीएलओ के ऊपर बहुत दबाव है और दबाव के चलते वो गलत कदम जो है वो उठा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ सहारनपुर में हमने ये बारी बारी से 3 बीएलओ से यहाँ पर बात की तो इनका तो कहना है कि काम का कोई दबाव नहीं है, वो बड़े आराम से सुकून से वो लोग जो है एसआईआर का जो सर्वे का जो काम है उसको हम कर रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।